हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रज्ञा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन की एक ऐसी साइड के बारे में जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता, और इसका जानना आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको बिना जाने अगर आप मैनिफेस्ट करते रहोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। और आप लगातार मैनिफेस्ट ना होने की वजह से आप यही सोचोगे कि आपकी डेस्टिनी में कोई प्रॉब्लम है, आपकी किस्मत ख़राब है, और इससे ना आप और ज़्यादा निगेटिव होते जाओगे एंड जो डिज़ायर्स हैं आपकी वो पूरी होने के बजाय आप हार मानने लगोगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गिल्ट। जब भी हम मैनिफेस्ट करते हैं ना तो एक हमारे अंदर ऐसा गिल्ट की भावना आ जाती है। अब वो गिल्ट क्यों आता है? मान लीजिए कि आपने अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट किया है। आपने कहा कि मुझे एक सुंदर सी बॉडी चाहिए, मुझे एक अपने लिए पर्सनल ट्रिप चाहिए, मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे एक बेहतर करियर चाहिए। आपने कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहा है, बट अंदर अंदर से आप एक गिल्ट की फीलिंग को साथ में लेके चल रहे हो कि यार ऐसा नहीं कर सकते, हम ट्रिप पे तो जाएंगे बट हम अकेले नहीं जा सकते। नहीं यार, मैं ऐसे किसी और को कैसे घर वालों की पसंद से शादी करूँगी, मैं अरेंज मैरिज करूँगी, मैं लव मैरिज कैसे कर सकती हूँ, मैं ऐसे कैसे किसी और को पसंद करके खुद की पसंद से शादी कर सकती हूँ। ये गिल्ट गिल्ट आपके मन में रहता है। आप मैनिफेस्ट तो करना चाहते हो चीज़ों को, बट ये अंदर ही अंदर एक छोटा सा गिल्ट है। ये आपको बहुत बड़ा नहीं लगेगा, आप नॉर्मल इसको शायद इतना डीप सोच भी नहीं पाओ कि ये चीज़ आपके मन में चल रही है, बट क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये गिल्ट रहता है छोटा सा, कि यार मैंने अगर अपने बारे में सोचा तो मुझे औरों के बारे में भी सोचना है। यार मैं 50,000 कमाने का तो सोच रही हूँ, बट इससे यार मेरे पति को बुरा लग जाएगा, वो तो सिर्फ 30,000 कमाते हैं। गिल्ट, ये जो गिल्ट है ना, आप मैनिफेस्ट तो करना चाहते हो बट आपका ये गिल्ट अंदर ही अंदर आपके मैनिफेस्टेशन को स्लो कर देता है। तो आपको, जब मैं ये बात बोलती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड से आपको सोचना है, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये चीज़ आपके बिलीफ सिस्टम के लिए है कि ये गिल्ट वाला जो एक फीलिंग है ना आपके अंदर भरा हुआ है, हर चीज़ को लेके गिल्ट। अगर आप किसी, मान लीजिए अगर आप ना किसी का बर्थडे है एंड उससे ज़्यादा खूबसूरत आप लग रहे हो, तो आपको इस बात का भी गिल्ट हो सकता है कि यार इससे ज़्यादा सज के मैं आ गई, बताओ उसका बर्थडे था और मैं सज के आ गई। मतलब मैं लोगों के गिल्ट की बात कर रही हूँ, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है कि मुझे भी हो जाता है गिल्ट ऐसी छोटी छोटी बातों का। तो ये जो गिल्ट वाला जो हमारा फीलिंग है ना, ये हमारी अफर्मेशंस को, हमारे मैनिफेस्टेशन को, हमारे माइंडसेट को, हमारे बिलीफ को बहुत ही हद तक टॉर्चर कर देता है। और अगर आपके बिलीफ सिस्टम में गिल्ट बसा हुआ है तो आपका मैनिफेस्टेशन पावर लो होता जाएगा। यार आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे इजीली। ये बात ना बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, और इसलिए उनकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो वीक हो जाती है। वो जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो उनकी फ्रिक्वेंसी लो हो जाती है। पहले क्या, मुझे बहुत टाइम तक ये चीज़ नहीं पता थी कि गिल्ट का जो हमारे अंदर फीलिंग होता है ना, उससे भी हमारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ जो हमारा एनर्जी वाइब मैच होती है ना, ये कम होने लगती है। मतलब जो, क्योंकि क्योंकि मैंने क्या बताया पहले की वीडियोस अगर आप देखोगे तो मैंने एक चीज़ शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि जब भी आपके अंदर एक हैवी एनर्जी है, हैवी एनर्जी मीन्स फियर है, गिल्ट है, आपको शेम है किसी चीज़ को लेके, तो ये सारी हैवी एनर्जीज होती हैं। तो अगर आप अपने शेडो साइड पे वर्क नहीं करोगे, अगर आपने ये गिल्ट, शेम, फियर और लोगों पे भरोसा ना करना, इन सारी चीज़ों पे अगर आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रखा है अपने यहाँ यहाँ पे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हम, ह्यूमन माइंड जो है ना वो इतना ओवर थिंक करता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को सोचता रहता है। तो गिल्ट का जो ये फीलिंग है ना, ये कहने में बहुत ही ऐसा सिंपल सा लगता है कि अरे इतनी छोटी सी बात से क्या होता है, बट इतनी छोटी सी बात ना आपके उस मैनिफेस्टेशन के जो पावर है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसको इतना लो कर देता है। आप सोचोगे कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैंने विजुअलाइजेशन करी है सोने से पहले, मैंने स्क्रिप्टिंग की है, मैंने अफर्मेशंस बोले हैं सुबह शाम दोपहर, मैंने कितनी सारे टेक्निक्स फॉलो कर ली हैं, क्यों कुछ नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने गिल्ट भर रखा है। और वो गिल्ट भी इस चीज़ का, जो चीज़ आप मांग रहे हो ना यूनिवर्स से, उसी चीज़ के लिए आपने गिल्ट रखा है अपने मन में। इस वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है पूरी। तो ये चीज़ ना पहले मुझे भी नहीं पता थी, बट जब मैंने थोड़ा ऐसा पढ़ा एंड रिसर्च करा, खुद के लाइफ लेसन से सीखा, तो मुझे पता चला कि यार ये सारे जो थोड़े थोड़े हमारे लाइफ के फीलिंग्स हैं ना, ये कितना हैवी बना के हमारी लाइफ को
हमें खुद ही मतलब डिग्रेड करते रहते हैं। अब हम ये नहीं बोल रहे कि दुनिया के सामने डिग्रेड, हम खुद की नज़र में डिग्रेड होते रहते हैं कि यार हमें इतना गिल्ट होता है अपनी लाइफ में। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते रहते हो हर एक छोटी छोटी चीज़ में, तो प्लीज़ ये वाला इमोशंस को मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि इसको जाने दो, इसको लेट गो करो। हर चीज़ में गिल्टी होना ज़रूरी नहीं होता है। फीलिंग जो है हमारी वो है सेल्फ ब्लेम। अब जैसे कि हर टाइम गिल्ट हमारे ऊपर सवार रहता है, ठीक उसी तरीके से सेल्फ ब्लेम, यार मतलब मैं तो इसकी जीती जागती बहुत बड़ी एग्जाम्पल हूँ। मेरे घर पे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए ना, मुझे खुद को ब्लेम करने में बड़ा ही मज़ा आता है। मतलब हाँ, मेरी वजह से हो गया। घर पे मैं जहाँ पे रहती हूँ मुझे सारा काम करना पड़ता है, ठीक है। एक दिन मान लो मेरा काम किसी और को करना पड़ गया, वो ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है कि वो मेरा ही काम है, बट हाँ अगर किसी और को करना पड़ गया तो उसका गिल्ट पहले तो मैं ले लूँगी कि यार बताओ मैं चली गई अपना काम करने के लिए और घर का काम किसी और को करना पड़ा, ये गिल्ट। उसके बाद मैं खुद को सेल्फ ब्लेम करूँगी कि 10 घंटे बैठ के कि यार मुझे इतना इस टाइम पे जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे ना बाद में जाना चाहिए था, ना मुझे पहले चले जाना चाहिए था, या मुझे टाइम से आ जाना चाहिए था, ऐसे कैसे हो सकता है। अब जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो मेरी बात से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि कई बार उनके साथ ये चीज़ होता है कि वो अपने बच्चे को छोड़ के कहीं पे चली गई, या घर के काम को उन्होंने छोड़ दिया, उनका काम किसी और को करना पड़ गया, तो उनको बड़ा ही गिल्ट हो जाता है कि यार बताओ मैं अपना काम किसी और के ऊपर छोड़ के मैं चली गई, और फिर वो खुद को ही ब्लेम करती हैं। तो यार ये जो सेल्फ ब्लेम करते रहते हो ना बैठ के दिन रात, इससे आपकी मैनिफेस्टेशन का पूरा जो भी आपने यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करा है ना, इसका पूरा सत्यानाश हो जाता है। और इसको मैं इसलिए अच्छे से समझ रही हूँ क्योंकि मैं इसकी भुक्तभोगी हूँ। मैंने इतना गिल्ट अपनी लाइफ में लिया हुआ है, इतना ज़्यादा मैंने खुद को ब्लेम किया है जिस चीज़ के लिए मेरी गलती है भी नहीं, उस चीज़ का भी ब्लेम मैं लेके बैठी हूँ। हर चीज़ का ब्लेम मैं खुद पे ले लेती हूँ, चाहे गलती किसी की भी हो। किसी और मैं अपनी मम्मी ने मैं बहुत ही अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं अपनी मम्मी के लिए अगर कुछ भी थोड़ी-सी भी इधर-उधर गलती हो गई, वो खाना देने में थोड़ा वेट लग गया, या फिर टाइम लग गया, मतलब थोड़ा डिले हो गया, या फिर उन्होंने कोई चीज़ कही और मैं वो चीज़ तुरंत नहीं कर पाई, तो मैं बहुत ऐसा सेल्फ ब्लेम के तुरंत ज़ोन में चली जाती थी कि यार बताओ मेरे से नहीं हो पाया, ऐसा मैंने गलती कर दी। तो इतना मैंने खुद को टॉर्चर करा इन सब के चक्कर में, और जो मैंने मैनिफेस्ट किया वो कभी पूरा नहीं हुआ। बट जब मुझे ये रियलिटी समझ में आई कि ओह! ये मेरा शैडो वर्क है, इसको मुझे सही करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ मैं गलत कर रही हूँ। मैं क्यों इतना गिल्ट ले रही हूँ? मैं क्यों सेल्फ ब्लेम में इतना घुसी जा रही हूँ, जबकि मैं एक ह्यूमन हूँ, मेरे से हो सकती हैं गलतियाँ यार, गलतियाँ करने के लिए बनी हूँ मैं कोई रोबोट नहीं हूँ कि हर चीज़ परफेक्ट होगी। और दुनिया में मैं आई हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि सारा काम मुझे ही करना है। भाई जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना वो ना करे। अगर काम होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, वो सारी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। जब मैंने ये चीज़ समझी तो मेरी लाइफ में थोड़ा शिफ्ट आया। मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपने काम से बिल्कुल अपने आप को पीछा ही छुड़ा लो, काम करो, बट उसको लेके गिल्ट, शेम ये सब मत रखो, क्योंकि ये फिर ना आपको जो भी आपका सेल्फ बिलीव है ना इसको पूरा बिगाड़ देता है, और फिर जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। ये वाला तो मतलब हद है। इमोशनल सप्रेशन, उफ़! इसकी बात करूँ तो यार हाउसवाइफ हो, गर्ल्स हो, आदमी हैं, जो भी कोई है, सब अपने आप को कहीं न कहीं इमोशनली सप्रेस करके रखते हैं। अपने इमोशंस को बाहर ही नहीं निकलने देते। किसी के ऊपर गुस्सा आ रही है, गुस्सा नहीं कर सकते। अगर हँसी आ रही है, हँस नहीं सकते। रोना आ रहा है, रो नहीं सकते। मतलब आजकल ना एक है लड़कों का सिग्मा पर्सनैलिटी। सिग्मा पर्सनैलिटी में तो वो खुद को ऐसा दिखाएँगे कि ना तो उनको कोई फीलिंग्स ही नहीं है। तो वो अपनी सारी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं। उस तरीके से सिग्मा फीमेल्स को भी बनाते जा रहे हैं। मतलब आजकल ना जो सिस्टम चल रहा है कि लड़कियाँ अपने आप को बिल्कुल मैनली दिखाने में मरी जा रही हैं, उसके थ्रू इतना ज़्यादा इमोशनल सप्रेशन हो रहा है, लड़कियाँ ही नहीं रह जा रही हैं। भाई मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि अगर भगवान ने तुम्हें लड़की बना के भेजा है तो प्लीज़ लड़कियों जैसा रिएक्ट करो। तुम्हें आदमी बनने की ज़रूरत नहीं है। यार पिंक पसंद है पिंक पहनो, येलो पसंद है येलो पहनो, ज़रूरी नहीं है हर टाइम काला पहनो। काला मेरा फेवरेट कलर है। बट ये चीज़ जब मुझे रियलाइज़ हुई है ना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ लड़कियों के अंदर इतनी फेमिनिन एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करती हैं। वो अपने इमोशंस को ऐसे गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में जाने देती हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे उनका जो अट्रैक्शन है ना वो बढ़ जाता है। एंड हम जैसे कुछ लोग जिनको लाइफ लेसन इतने ज़्यादा मिलते हैं कि हम सप्रेस कर लेते हैं अपने इमोशंस को। हम सोचते हैं हम तो भैया मैनली बन के रहेंगे जिससे कि हमारे कोई भी इमोशन कोई देख ना पाए। अपने चेहरे पे एक मुखौटा लगा के रहेंगे जिससे हमारे अंदर का दर्द कोई जान ना पाए। नहीं करना है ये भाई, तुम भी अगर ये करते हो प्लीज़ मत करो। अपनी लाइफ में जो इमोशंस फील कर रहे हो उसको फील करो, सप्रेस मत करो। जितना सप्रेस करोगे उतना ज़्यादा ये चीज़ें तुम्हारे अंदर और भरती जाएंगी। चाहे वो तुम्हारा गिल्ट हो, चाहे वो तुम्हारा सेल्फ ब्लेम हो, चाहे वो तुम्हारा इमोशनल सप्रेशन हो, ये सब तुम्हारे अंदर भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, और एक दिन ना ये भर के इतना भर जाएंगे कि जब फूटेगा ना तो तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे, या तो कोई ना कोई तुम्हारी मेंटल इलनेस हो जाएगी, और तब ना बहुत ज़्यादा तुमको केयर करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है पहले से ही इन सारी चीज़ों पर फोकस करो। मत करो इतना गिल्ट, मत करो इतना सेल्फ ब्लेम, मत करो अपने इमोशन को सप्रेस। इससे तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पावर तो वीक होगी। एंड जो तुम रियल लाइफ में झेलोगे ना वो तो मतलब दूसरी बात है।
अब जब तुम इतना इमोशनली सप्रेस हो जाते हो, मेरे साथ जो चीज़ हुई मैं वो बताती हूँ तुम्हें, मतलब खुद का एग्जांपल, लाइव एग्जांपल। मैं इतना इमोशनली अपने आप को सप्रेस करती थी, मुझे रोना आ रहा है, नहीं रो सकते, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं भाई, हम रो नहीं सकते भाई, स्ट्रॉन्गनेस की तो हम ही डेफिनेशन है। रोगे नहीं ना तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा सर पे चढ़ जाएगी कि एक दिन कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। भाई इमोशनली तुम ड्रेन फील कर रहे हो, हाँ कर रहे हो, सो जाओ, आराम कर लो छुट्टी, आराम करो आराम से, नहीं करो कोई काम, फील करो उस चीज़ को, थके हो फील करो, रोना आ रहा है रो जाओ, हंसी आ रही है हंस लो, बुरा फील हो रहा है गुस्सा निकालो, सप्रेस मत करो अपने फीलिंग्स को। जितना ज़्यादा भरते जाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा जो मेंटल इलनेस है ना वो बढ़ती जाएगी, और मेंटल इलनेस बढ़ेगी तो पॉजिटिव तो कुछ नहीं रहेगा, माइंडसेट तुम्हारा बेकार हो जाएगा। एंड मैनिफेस्टेशन दूर की बात है, तुम रेगुलर अपने जो काम है वो अच्छे से कर लो, वही बड़ी बात है। तो ये वीडियो यार, मतलब ये वीडियो इतना ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि अवेयर करने वाला वीडियो है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता। ये हमारा शैडो साइड है, गिल्ट, शेम, खुद को ब्लेम करना, अपने इमोशंस को सप्रेस करना। मत करो, मत करो। अगर तुम करते हो ऐसा तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मत करो। जो भी फील कर रहे हो उसको बाहर निकलने दो। हम लोग यार इस दुनिया में कितने साल के लिए हैं, जितने भी टाइम के लिए हैं, एटलीस्ट जी तो लो। किसी को बुरा लग जाएगा, हर टाइम तुम ही क्यों सोचो कि किसी को बुरा लग जाएगा, कभी किसी और को सोचने दो कि तुम्हें भी बुरा लगता है। हर टाइम तुम ही क्यों शेमफुल फील करो, कभी किसी और को फील कर लेने दो, मत करो। ये कुछ रीजंस हैं जो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन को कभी होने ही नहीं देंगे पूरा, क्योंकि तुम खुद पे काम ही नहीं करोगे। ये इतनी छोटी चीज़ें हैं ना कि तुम्हें तो ऐसे लगेगा कि नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को प्लीज़ अनदेखा मत करो। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में ये सारे फीलिंग्स कॉमन है ना तो प्लीज़ इसको सही करो एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इन सारी चीज़ों को छोड़ो पीछे, एंड तब तुम देखोगे कि तुम्हारी जो मैनिफेस्टेशन है वो कितनी ईजिली पूरी हो जाएगी, क्योंकि तुम अपने अंदर से ये फालतू के नेगेटिव थॉट निकाल चुके होगे। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो समझ आई हो। पसंद तो चलो दूसरी बात है, समझ आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा।